पैसों की जरूरत है, जो ही चीज स्कूल की फीस भरनी है। निहाल ने जल्दबाजी में कहा तो संजना जी भी बोली, हाँ कर देती हूँ, पहले मेरा चश्मा तो लेकर आ, पता तो चले कि कितनी रकम निकाल रहा है। और वह अपना चश्मा ढूंढने लगी। काफी देर बाद भी चश्मा नहीं मिला तो निहाल फिर चिल्लाया, मम्मी क्या आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मैं 10,000 निकाल रहा हूँ, जो 1 महीने बाद आपको वापस कर दूंगा। मैं कोई 10 लाख नहीं निकाल रहा। इतने में बहू तानिया भी बोलती है, क्या मम्मी जी आपको अपने बेटे पर ही विश्वास नहीं है? अब संजना जी खुद शर्मिंदा हो गई और उन्होंने बिना कुछ बड़े हस्ताक्षर कर दिए। बिना चश्मे के उन्हें कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने निहाल पर विश्वास करके हस्ताक्षर कर ही दिए। निहाल अपने काम पर चला गया। संजना जी भी अपने काम में लग गई। जब वह अपने कमरे की सफाई कर रही थी तो देखा कूड़ेदान पूरी तरह से बंद नहीं था और उसे बंद कर ही रही थी तो देखा उनका चश्मा उसके अंदर गिरा हुआ था। ओह, ये यहाँ कैसे आया? और ये तो खराब भी नहीं है। उन्होंने अपना चश्मा निकाल कर साफ कर लिया था। बात आई और चली गई। एक दिन संजना जी बोली, निहाल तेरे पापा की पुण्यतिथि आ रही है और मैं किस ब्राह्मणों को भोजन करवा कर दान पुण्य करना चाहती हूँ। चेक मैंने भर दिया है तो 10,000 निकाल कर ले आना। संजना जी ने चेक दे दिया। निहाल चुपचाप उसे लेकर चला गया। रात में निहाल ऑफिस से आकर खाना खाया और कमरे में आराम करने चला गया। संजना जी कमरे में जाने लगी तो तानिया ने दरवाजा बंद कर लिया था। संजना जी वापस अपने कमरे में चली गई। सुबह उठते ही उन्होंने निहाल को कहा कि वो 10,000 दे देता कि वो भोजन के लिए राशन और दान दक्षिणा का इंतजाम कर सके। मम्मी कल तो मुझे समय ही नहीं मिला, मैं लाना भूल गया, आज मैं जरूर ले आऊंगा। निहाल ने बहाना बनाया और चला गया। 2-4 दिन टलता ही रहा। उसका रवैया देखकर संजना जी खुद एक दिन शहर का बहाना करके रिक्शा से बैंक चली गई। उन्होंने जब दूसरा चेक जमा करवाया तो पता चला कि बैंक में उनके खाते में 1 रुपया भी नहीं है, पर बैंक के खाते में तो 10 लाख से अधिक थे। हर महीने ब्याज भी उसमें जुड़ता था। अब यह सब जानकर उनके होश उड़ गए। थोड़ी देर को उनका दिमाग सुन्न हो गया। फिर उन्होंने पानी पिया और हिम्मत जुटाई और पूछा कि सारा पैसा कब और किसने निकाला है? बैंक कर्मचारी जान पहचान का था तो उसने बताया कि इस तारीख को सारी रकम निकाल ली गई है। आपने उस पर हस्ताक्षर किए थे तो हमने रुपए दे दिए और आपके बेटे निहाल जी ने अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। संजना जी जहर का घूंट पीकर रह गई। आखिर मैंने कब हस्ताक्षर किए? तभी उन्होंने दिमाग पर जोर डाला कि उन्हें बिना चश्मे के अंक साफ नजर नहीं आ रहे थे और उनका चश्मा भी नहीं मिल रहा था। निहाल और तानिया ने धोखे से सारी रकम हथिया ली। इन्हीं पैसों के भरोसे तो वो स्वाभिमान से जी रही थी। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर उनके अपने बेटे बहू इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? जिस खून पर भरोसा किया उसी ने भरोसा तोड़ दिया। संजना जी का मन खिन्न हो रहा था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल कर वो घर पहुंची। तानिया बच्चों को खाना खिला रही थी। वो तानिया से क्या कहती जब अपने ही बेटे ने छल कर लिया। तभी वह देख रही थी कि पिछले 4-5 दिनों से दोनों का व्यवहार बदल गया था। पहले तो उनके खाते में पैसे थे तो दोनों आगे पीछे रहते थे, पर पिछले दिनों से दोनों ने उनकी परवाह करना ही छोड़ दिया था। उन्होंने तानिया को कहा कि वह उन्हें भी खाना परोस कर दे दे, पर लगा जैसे तानिया ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। मम्मी जी आपको दिख नहीं रहा कि मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ? आप खुद रोटी बनाकर खा लीजिए। वैसे भी मैं बच्चों को पालूं या आपकी सेवा करती रहूं? मुझे भी 10 काम है। आपका तो आराम ही खत्म नहीं होता है। बहू की जली कटी बातें सुनकर संजना जी की भूख ही मर गई। अब बहू कुछ भी बोल सकती थी क्योंकि गेद बहू के पाले में थी। वैसे भी जिसके पास पैसा होता है तो उसका पैसा ही बोलता है। संजना जी अपने कमरे में चली गई और बहुत रोई, पर चुप कराने वाला, सहारा देने वाला कोई भी नहीं था। उन्हें अपने बीते हुए सुनहरे दिन याद आने लगे। निहाल के पापा मोहन जी उनकी आंखों से एक भी आंसू बहने नहीं देते थे। मोहन जी संजना जी का बड़ा ख्याल रखते थे। वह अपनी पत्नी की सरलता और सौम्यता पर रीझे रहते थे। संजना जी भी स्वभाव से सरल और कुशल गृहिणी थी। घर परिवार को संभाल कर रखती थी। निहाल के होने के बाद उनके जीवन में खुशियां आ गई थी और निहाल को बड़ा लाड प्यार करती थी। एक बेटा होने के बाद दूसरे बच्चे की भी चाह थी, पर ईश्वर ने उनकी गोद में एक ही संतान दी। इसे ही प्रभु की इच्छा मानकर उन्होंने तसल्ली कर ली और निहाल पर ही अपना सारा ध्यान देने लगी। मोहन जी एक निजी कंपनी में मैनेजर थे। घर में सब सुख सुविधा थी। निहाल को भी उन्होंने अच्छे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया था और उसकी नौकरी उन्हीं के शहर में लग गई। संजना जी खुश थी। बेटा हमेशा साथ में इसी घर में रहेगा, उसे बाहरी नौकरी के सिलसिले में जाना नहीं पड़ेगा। अपने बुढ़ापे के प्रति वो चिंता मुक्त हो गई थी। निहाल अपने काम में मन लगा रहा था। 2-3 साल नौकरी करते हुए हो गए थे। अब संजना जी उसकी शादी के सपने देख रही थी। उन्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। उन्हें तो लग रहा था कि वह अपने बेटे के लिए हीरा ही चुनकर लाएंगी, पर उनकी तलाश अधूरी ही रह गई। निहाल ने अपने कॉलेज में साथ पढ़ने वाली सहपाठी तानिया को पसंद कर लिया। बेटे की खुशी के लिए संजना जी और मोहन जी दोनों ही तैयार हो गए। बड़ी धूमधाम से शादी हो गई, पर तानिया ऊंचे सपने देखने वाली अति महत्वाकांक्षी लड़की थी। उसे घर में हर चीज ऊंची और ब्रांडेड चाहिए थी। अपनी सहेलियों के बीच वह अपना रुतबा बनाए रखना चाहती थी। उसकी इच्छाओं और सपनों का कोई पार नहीं था। निहाल भी उसी को खुश करने में लगा रहता था। संजना जी और मोहन जी अपने बेटे में आए हुए बदलाव को देख रहे थे, पर वह कुछ नहीं कहते थे। उन्हें लगता था कि दोनों सुखी रहे, घर में क्लेश ना हो। तानिया और निहाल के 2 बच्चे हो गए थे। दोनों को दादा दादी बड़ी लाड प्यार से पाल रहे थे। तानिया की फरमाइशें अभी भी कम नहीं हुई थी। कभी मूवी तो कभी मॉल से शॉपिंग करना उसकी दिनचर्या में शामिल था। उसे सिर्फ अपने पर खर्च करना अच्छा लगता था। सास ससुर के खर्चे उसे खर्चे थे। उसका यही रवैया देखकर मोहन जी सतर्क हो गए थे। जब उनको रिटायरमेंट का पैसा मिला तो उन्होंने ये पैसा संजना जी का खाता खुलवाकर उसमें जमा करवा दिया, क्योंकि वो जिस कंपनी में काम करते थे वो निजी कंपनी थी तो उसमें पेंशन भी नहीं मिलने वाली थी। शायद अपने भविष्य का उन्होंने पहले ही सोच रखा था। और कुछ दिनों बाद ही अचानक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। संजना जी यह सदमा सहन नहीं कर पाई। बड़ी मुश्किल से वह सामान्य हुई, पर पति की यादें उनसे भुलाई नहीं जाती थी। निहाल की नौकरी सही चल रही थी, पर वह किसी न किसी बहाने से संजना जी से पैसे मांगता रहता था। संजना जी समझती थी वो अप्रत्यक्ष रूप से हर महीने 10,000 उनके खर्च के लिए ही लेता था। कभी फीस के बहाने तो कभी राशन दवाई के बहाने, और दोबारा वापस नहीं करता था। इन सब के पीछे तानिया का ही हाथ था, इसलिए वह भी बेटे की मजबूरी समझकर चुप रहती थी। पर आज तो हद ही हो गई। निहाल ने सारा ही पैसा धोखे से हथिया लिया। शाम को निहाल ऑफिस से आया। उसके खाना खाने के बाद संजना जी ने निहाल को कहा, निहाल मेरे खाते से 10 लाख रुपए चोरी से निकालने की क्या जरूरत थी? तू मुझसे मांग कर लेता। इस तरह मुझे धोखा देते हुए तुझे शर्म नहीं आई? मेरे बाद तो वह पैसा तेरे ही पास रहता, मैं तो उसे साथ भी नहीं ले जाती। इस तरह अपनी ही माँ के साथ छल करना अच्छी बात नहीं है। मम्मी आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मैं आपके बैंक से पैसा क्यों लूंगा? निहाल नजरें चुराते हुए बोला। तो सच्चा होता तो नजरें नीचे
नहीं चुराता। और हाँ, मैं खुद आज बैंक गई थी। मुझे वहाँ बैठे शर्मा जी ने सब बता दिया है। अब सच्चाई मुझसे छुपी नहीं है। संजना जी की बात खत्म होने से पहले तानिया आ गई और चिल्लाकर बोली, आप मेरे पति को इस तरह से डांट नहीं सकती हैं। आपने ही तो खुद उस दिन चेक पर हस्ताक्षर किए थे, फिर इन पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? तानिया, मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ। तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा 10,000 की जगह उसमें 10 लाख की रकम भरकर मुझसे पैसे छीन लेगा। मैंने तो 10,000 के लिए ही हस्ताक्षर किए थे। तानिया फिर से तुनकते हुए बोली, अब पैसे ले भी लिए तो क्या हो गया? एक खाते से दूसरे खाते में ही तो आए हैं। मेरे पति ने कहीं खर्च तो नहीं कर दिए। अब आपकी उम्र का क्या पता, जाने कब चली जाओगी। जैसे पापा जी अचानक गए थे, आपका नाम का खाता तो खुलवा कर गए थे। अब इन्होंने खुद पैसे ले लिए तो पैसे तो घर में ही है। आपके पास रहे या इनके पास, कम से कम रुपये पैसे तो ठिकाने पर रहेंगे। एक ही घर में तो रहेंगे, कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ गया। निहाल चुप था पर तानिया लगातार बोलती जा रही थी। तानिया, बहुत फर्क पड़ता है। सुहाग जाने पर स्त्री टूट जाती है, उतनी ही दूसरों पर निर्भर रहने से टूट जाती है। तुमने मेरा स्वाभिमान मुझसे छीन लिया है। अब मैं पैसे पैसे की मोहताज हो गई हूँ। साथ ही मुझे बार बार तुम लोगों से पैसे मांगने पड़ेंगे, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हें मेरे पैसे वापस देने ही होंगे। तो क्या आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएंगे? अपने ही बेटे बहू को जेल भेजेंगी? तानिया चिल्लाकर बोली, काश मैं ऐसा कर पाती, पर मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं एक माँ हूँ। बच्चे माँ के साथ बुरा कर सकते हैं, पर एक माँ अपने बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं कर सकती है। यह कहकर संजना जी अपने कमरे में चली गई और उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे और क्या नहीं करे। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने अपनी अलमारी खोली तो उन्हें घर के पेपर मिल गए और उन्होंने चुपके से घर बेचने और खरीदने वाले दलाल को फोन कर दिया। 5 दिन घर में शांति रही। निहाल अपनी माँ से नजर नहीं मिला पा रहा था। एक दिन शाम को घर की घंटी बजती है, सामने दलाल और साथ में एक परिवार था। उन्होंने घर को अच्छे से देख लिया। यह कौन लोग हैं और घर के अंदर क्यों आ गए? निहाल गुस्से से बोला, बेटा यह हमारे घर खरीदने आए हैं। 90 लाख में तो बिक ही जाएंगे। संजना जी बोली, हम ये घर नहीं बेच रहे हैं, आप बाहर चले जाइए। निहाल ने तेज आवाज में कहा। तभी संजना जी बोली, तो घर बेचने वाला कौन होता है? ये घर मेरे नाम पर है और मैं यह घर बेचना चाहती हूँ। मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है। अब तेरे पापा की भी कोई पेंशन नहीं आती है और मेरे खाते में एक भी रुपया नहीं है, तो मुझे अपना इंतजाम करना होगा। तुम अपने परिवार को लेकर किराए के घर में रहने चले जाओ। मैं 90 लाख में अपने रहने और खाने पीने का कहीं इंतजाम तो कर ही लूंगी। मैंने तेरे मामा से बात की है, उनके गाँव में सस्ते घर मिल जाएंगे और बाकी का पैसा मेरे खाते में रहेगा। संजना जी के तेवर देखकर निहाल और तानिया के पैरों से जमीन ही खिसक गई। अब किराए का घर लेने कहाँ पर जाएंगे? इतना बड़ा घर किराए पर लेना आसान भी नहीं होगा। दोनों ही सोच में पड़ गए। आप कल आइए। संजना जी ने उन्हें जाने को कहा, पर घर अच्छे से देख कर जाइए, ऊपर नीचे से, अंदर बाहर से बहुत बड़ा है। सबके चले जाने के बाद निहाल और तानिया ने संजना जी से माफी मांगी। मम्मी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप हमें माफ कर दो, पर इस तरह से बेघर मत करो। संजना जी भी यह नाटक ही कर रही थी। उन्होंने दोनों को माफ कर दिया और निहाल ने 10 लाख रुपए उनके खाते में जमा करवा दिए। अब संजना जी पुनः आत्मसम्मान से जीने लगी। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।